दोस्तों, मैं अनुराग चतुर्वेदी फिर अपनी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को आज आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद जो कि संधि के बारे में बताना जा रहा हूँ। जो संधि है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के 1 नंबर लाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। आइए देखते हैं संधि। संधि क्या होती है? संधि संधि आप लोगों ने सुना होगा, इनके उनके बीच में संधि हो गई। संधि मतलब क्या हो गया? मेल हो गया, जुड़ाव हो गया। यानी कि जब दो शब्दों के बीच में मेल होता है, उससे कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, कुछ परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। तो इस तरह से हम जान गए कि संधि क्या होता है। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। पहला संधि होती है स्वर संधि होती है, फिर दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि होती है, और तीसरी जो संधि होती है वो होती है विसर्ग संधि। लेकिन हम आप लोगों के इस वीडियो में सिर्फ स्वर संधि, जो प्राय पूछे जाने वाले क्वेश्चन है स्वर संधि, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अ से अह तक, अ से अह तक याद होगा आपको। स्वर संधि एकदम आती रहेगी। आपको पता है दो शब्दों के मेल को ही संधि कहते हैं। तो आपको देखने के लिए थोड़ी सा समस्या नहीं है, सिर्फ आप जानिए कैसे क्या होगा। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होती है वृद्धि संधि, चौथा होती है अयादि संधि, और 5वां होता है यण संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ माने होता है बड़ा। अ से अ तक में सिर्फ बड़ी मात्राएं 3 होती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। तो दीर्घ बड़ी मात्राएं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। अगर हमको संधि में बड़ी मात्राएं मिल गई तो समझ लियो दीर्घ संधि हो गई। स्वर संधि की दीर्घ संधि हो गई। जैसे अगर हम देखेंगे पुस्तकालय, इसमें बड़ा आ मिल गया, पुस्तकालय, तो का हो गया, यानी क्या हो गई? दीर्घ संधि हो गई। अब दूसरी बात है बड़ी ही हो गई। तो अगर हम कोई देखें गिरीश, बड़ी की मात्रा होगी यहां पे, तो क्या हो गया? गिरीश, दीर्घ संधि हो गई। और इसके बाद भानुदय, बड़े ऊ की मात्रा हो गई, तो भी दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि में सिर्फ 3 अक्षर आपको याद करना है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अगर आप इतना याद कर लिए तो आपको पता हो गया दीर्घ संधि कहां है, आप बता सकते हैं। आगे गुण संधि। ये गुण संधि में क्या याद करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है 3 शब्द, इसमें भी याद करना है सिर्फ और सिर्फ 3 शब्द। कौन कौन? इसमें जब संधि होती है तो उसमें या तो ए होगा, या तो वो होगा, या तो अर हो जाएगा। बस 3 अक्षर। दीर्घ संधि में 3 अक्षर आ, ई, उ। गुण संधि में 3 अक्षर ए, ओ, अर। कैसे देखते हैं? नरेंद्र, अगर आपको मिल गया नरेंद्र, ए की मात्रा हो गई, नरेंद्र हो गया। फिर नरेश, ए की मात्रा हो गई, नरेश। ज्ञानोपदेश, ओ की मात्रा हो गई, ज्ञानोपदेश, ओ की मात्रा हो गई। महोत्सव, ओ की मात्रा हो गई। महर्षि, अर, महर, महर, अर हो गया, महर, ध्यान देंगे, महर्षि, महर्षि, अर हो गया। तो यहां पे भी हो गई गुण संधि हो गई। अब तीसरा देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में सिर्फ 2 अक्षर याद करना आपको। कौन से 2 अक्षर याद करने हैं? सिर्फ 2 अक्षर, अ और अ। अगर वृद्धि संधि आपको जाननी है सिर्फ 2 अक्षर याद कर लीजिए, आपको वृद्धि संधि आ जाएगी। जैसे अब अगर कोई एक का एक को अ की मात्रा है तो ये हो गया वृद्धि संधि हो गई। सदैव, अ की मात्रा है, वृद्धि संधि हो गई। और परमौषध, औ की मात्रा हो गई तब भी, और महौषधि,
ए भी अ की मात्रा हो गई तब भी। कहने का मतलब है आपको अ और औ की मात्रा कहीं भी मिल जाए तो आप वृद्धि संधि तुरंत लगा सकते हैं। आगे अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में आपको आता है अयादि संधि। अयादि संधि, आपको अयादि संधि में सिर्फ आएगा अय आय औ आव आएगा। अय आय आय औ आव आएगा। तो इस तरह से ये हम 3-4 अक्षर याद कर लें। जैसे नयन अय, नयन अय होता है। गायक आय, गाय आय, तो गायक अयादि संधि हो गया। उसके बाद पावक, पाव आव, तो पावक अयादि संधि हो गया। पवन अव, पवन हो गया क्या अयादि संधि। इसके बाद यण संधि आता है, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, आधा या आएगा, आधा ता आएगा, या कोई भी आधा ही अक्षर आता है। तो इस तरह से आधा या, आधा ता, आधा सा, तो उसको यण संधि कहेंगे। यद्यपि, यद्यपि द्या आधा या आता है तो यद्यपि में यण संधि हो गई। इत्यादि, आधा ता दिखा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा यण संधि है। स्वागत, आधा सा मिला आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है यण संधि है। तो इस तरह से हमको पूरी संधि याद करने के लिए सिर्फ कुछ अक्षर की जरूरत है। जैसे दीर्घ संधि याद करने के लिए बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ मिल जाए। गुण संधि याद करने के लिए सिर्फ 2 अक्षर ए और ओ। वृद्धि संधि याद करने के लिए अ और अ। यण संधि को सिर्फ इस तरह से याद करिए, आधा अक्षर पा जाएंगे आप, तुरंत यण संधि लगा दीजिए। अयादि संधि जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ अय आय औ और आव आना चाहिए। इस तरह से पूरा स्वर संधि याद कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए अनुराग चतुर्वेदी 1108 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।